हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 3 जो कि लर्निंग एंड टीचिंग है, उसके यूनिट 2 का टॉपिक कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी यानी कि रचनावाद सिद्धांत के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें रेडिशियल कंस्ट्रक्टिविज्म ऑफ जीन पियाजेट इस थ्योरी को देखेंगे जो कि जीन पियाजेट के द्वारा दिया गया था। तो आज इसके फर्स्ट पार्ट के वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी क्या है, इसके मीनिंग को देखेंगे और साथ ही जीन पियाजेट के द्वारा दिए गए कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं इसके पहले लर्निंग की कुछ थ्योरीज को आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो कि पेवलोव के द्वारा दिया गया था उसको डिस्कस किया था, और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो कि स्किनर के द्वारा दिया गया था उसे भी डिस्कस किया था जो कि बिहेवियरिस्टिक थ्योरी था। इसके साथ ही मैंने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में भी डिस्कस किया था जो कि बेंजुरा और अशुवेल के द्वारा दिया गया था। तो आज मैं लर्निंग के कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के बारे में डिस्कस करूंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि लर्निंग क्या है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो कि निरंतर चलती रहती है। बालक क्या करता है, इन्वायरमेंट के साथ निरंतर क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, यानी कि अंतःक्रिया करता है, और वो क्या करता है, अपने आप को दूसरे चीजों से जोड़ता है जिससे क्या हो, उसमें समझ विकसित हो। ठीक है, जैसा कि खोज करना, क्वेश्चन पूछना, और ये सब क्या है, बच्चों का नेचुरल स्वाभाविक नेचर होता है कि वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ खोजते हैं। इस प्रकार वो क्या करते हैं, जिसके द्वारा वो आसपास की चीज़ों से इंटरेक्शन करते हैं और अपने एक्सपीरियंस से खुद ही क्या करते हैं, सीखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग जो ये कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी जो दिया गया है, जो कि रेडिशियल कंस्ट्रक्टिविज्म ऑफ जीन पियाजेट, जो कि जीन पियाजेट के द्वारा जो रेडिशियल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी दिया गया है उसे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या। तो देखते हैं मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। रचनावाद। रचनावाद सीखने सिखाने का वह सिद्धांत है जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान का निर्माण आपसी वातावरण से अंतर प्रक्रिया करते हुए स्वयं के अनुभव से करता है। यानी कि यही कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, सीखने और सिखाने का एक थ्योरी है जिसमें क्या होता है, एक स्टूडेंट्स किस प्रकार अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करेगा, उसका ज्ञान का निर्माण करेगा, और इस नॉलेज का निर्माण वो क्या करता है, आस पास के वातावरण से इंटरेक्शन करते हुए वो क्या करता है, खुद के एक्सपीरियंस से वो सीखता है। आगे देखते हैं, मुख्य रूप से यह बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मुख्य आधार है जिसमें बच्चों के अनुभव की जिज्ञासाओं, किसी कार्य में उनकी सहभागिता को ध्यान में रखकर पठन पाठन हेतु वातावरण तैयार किया जाता है। यानी कि यही कहा जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो क्या है, पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी पे बेस्ड है, जिसमें क्या होता है, बच्चे के लिए ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है जिससे क्या होगा, वो किस प्रकार स्टडी करेगा, अपने अनुभवों से, अपनी एक्सपीरियंस से अपनी जिज्ञासा उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ उनकी सहभागिता को देखा जाएगा कि वो कितने रूप से कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेशन उनका कितने रूप से है, उसे ध्यान में रखकर ही क्या किया जाएगा, उनके लिए पठन पाठन के लिए वातावरण तैयार किया जाता है। आगे देखते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म को 2 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट तो है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, इसे रेडिशियल कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है। दूसरा है
सोशल कंस्ट्रक्टिज्म, ये दो इसके टाइप्स हैं। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिज्म या रेडिशियल कंस्ट्रक्टिज्म, जो कि जीन पियाजेट की थ्योरी पे बेस्ड है, जिसे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और दूसरा है सोशल कंस्ट्रक्टिज्म, जो कि वाइगोस्की थ्योरी पे बेस्ड है, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए कि कंस्ट्रक्टिज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिज्म को कितने टाइप्स में बांटा गया है, और जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिज्म है ये क्या करता है, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन करता है नॉलेज का, यानी कि ज्ञान का निर्माण करता है इंडिविजुअली, और इसके द्वारा ये पूरी तरीके से पियाजेट की थ्योरी पे बेस्ड है। ये पियाजेट का थ्योरी जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। तो आज हम लोग पियाजेट के द्वारा दिए गए कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे जो थे, इसके इंट्रोडक्शन को थोड़ा देखते हैं। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, और वो क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। वे बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है यह जानने के लिए उन्होंने स्वयं अपने बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। यानी कि वो एक साइकोलॉजिस्ट थे जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने क्या किया, बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, एक बच्चे का बुद्धि का विकास कैसे डेवलप करता है, इसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने ही बच्चों को इस खोज का विषय बनाया, और अपने जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते गए, वो क्या किया, उनके मानसिक विकास यानी कि उसका मेंटल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, उससे रिलेटेड उसका स्टडी किया, और साथ ही इसके परिणाम स्वरूप उनका जो आइडिया डेवलप किया उसे ही क्या कहा गया, पियाजेट का संज्ञानात्मक या मानसिक विकास का सिद्धांत नाम दिया गया। आगे देखते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का यही मानना था कि टीचर के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो क्या करे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझे। तो जीन पियाजेट ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो दिया था, उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या तात्पर्य है, यानी कि मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मीनिंग को देखेंगे। संज्ञान या संज्ञानात्मक शब्द का अर्थ होता है जानना या समझना। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कि एक ये ऐसा मेंटल प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है, जिस कॉग्निटिव प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होती है, बहुत सारे विचारों, बहुत सारे आइडिया द्वारा क्या होता है, नॉलेज प्राप्त किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास को, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग हमेशा किया जाता है, क्या से देखा जाता है, मेंटल डेवलपमेंट के मीनिंग में देखा जाता है, जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षण, कल्पना, धारणा, प्रत्यास्मरण, चिंतन, समस्या समाधान जैसी मानसिक प्रक्रिया सम्मिलित होती है। यानी इसमें यही कहा गया है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी कि मानसिक विकास है, वो क्या होता है, हमेशा संवेदना यानी कि सेंसेस और प्रत्यक्षण और कल्पना यानी कि इमेजिनेशन और साथ ही साथ तर्क,
या धारणा, प्रत्यास्मरण, चिंतन आदि बहुत सारी चीज़ों को क्या करती है, मेंटल प्रोसेस किस प्रकार होता है इनके द्वारा एक बालक में, इसको दर्शाया गया है। इस प्रकार संज्ञान में मानव की विभिन्न मानसिक गतिविधियों का समन्वय होता है। यानी कि इस प्रकार कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या हो रहा है, एक मानव का या एक बच्चे का किस प्रकार से मेंटल प्रोसेस डेवलप करता है, उनकी किस प्रकार वो किसी में एडजस्टमेंट करता है किसी जगह में, इन सभी क्रियाओं को क्या कहा गया है, संज्ञान कहा गया है। संज्ञानात्मक विकास इस बात पर बल देता है कि मनुष्य किस प्रकार तथ्यों को ग्रहण करता है। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो अधिक से अधिक बच्चे का क्या करता है, वो किस प्रकार विभिन्न नॉलेज को अपने में ग्रहण किस प्रकार करता है, किस समझ के साथ करता है और किस प्रकार उसका उत्तर देता है, ये सभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में बताया गया है। जब हम शिक्षण और सिखाने की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक पक्ष पर जोर देते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हम तथ्यों और अवधारणाओं की समझ पर बल देते हैं। यानी कि जब एक टीचर है वो टीचिंग करता है, यानी कि लर्निंग की प्रक्रिया करता है, तो क्या होता है, वो अगर कॉग्निटिव एस्पेक्ट पर जोर देता है तो इसका मीनिंग यही निकलता है कि वो क्या कर रहा है, विभिन्न प्रकार के तथ्यों या अवधारणाओं की समझ पर बल दे रहा है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बल दे रहा है। तो इस प्रकार आज हमने कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी क्या है उसको देखा और इसके अंतर्गत पियाजेट की थ्योरी जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी था, उसके इंट्रोडक्शन और इसके मीनिंग को हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।